जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। तो हम तो अपना डेली वाला काम अभी कर लेते हैं। ये गाय का घी आपको दोनों ही उपलब्ध करा दिया है, बिलोने वाला भी उपलब्ध करा दिया है, और ये इससे सस्ता और 100% वर्ल्ड के कम से कम हजारों लेबोरेटरियों में पतंजलि गाय के घी की टेस्टिंग हुई है। इससे बेस्ट घी हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में कोई। हाँ, तो चलो डॉक्टर साहब तो अनुसंधान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, हम इधर से ये आपको इम्यूनिटी वाला कार्यक्रम पूरा करा देते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो स्वामी जी, हम थायराइड डिसऑर्डर की बात करें तो उसके लिए सिंथेटिक हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, लोग उसका सेवन करते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वामी जी, हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में थायराइड के लिए कोई स्पेसिफिक दवा स्वामी जी ऐसा थी नहीं। ये जो पहला फॉर्मुलेशन है जो थायराइड को लेके फोकस्ड है और बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे थायराइड को हेल्दी और हैप्पी रखता है, और जो उसके नॉर्मल फंक्शन है स्वामी जी उनको भी रेगुलेट करके रखता है। उस दवा का नाम है स्वामी जी थायरोग्रिड, जो यहाँ रखी हुई है। और आज हम स्वामी जी को उसके डेटा के बारे में देखेंगे कि थायरोग्रिड के अच्छे परिणाम हमारे शरीर पर कैसे आते हैं। कुछ एनिमल मॉडल्स में स्वामी जी हमने काम किया, जहाँ हमने रैट्स के थायराइड को कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स देके ख़राब किया, इंडक्शन दिया कि उनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म इंड्यूस हो जाए, और उसके बाद उस इंड्यूस कंडीशन में स्वामी जी जब हमने इनको देना शुरू किया थायरोग्रिड, तो आप देखेंगे स्वामी जी की बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। और जो थायराइड के फंक्शन थे वो तो ठीक हुए, पर स्वामी जी उसके साथ साथ जो किडनी फंक्शन भी खराब हो रहे थे थायराइड के खराब होने की वजह से, स्वामी जी उनके अंदर भी हमें अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली। आज हम स्वामी जी वही देखेंगे। तो थायराइड के बारे में देखें तो स्वामी जी, थायराइड लोग जनरली इसे बीमारी के नाम से कहते हैं। स्वामी जी, बीमारी तो हाइपोथायरॉयडिज्म है। थायराइड तो हमारे शरीर में एक ग्लैंड है, तितली के स्ट्रक्चर की है, हमारे गले में पाई जाती है स्वामी जी, और सांस की नली के ठीक ऊपर होती है। इसके अंदर अगर कुछ कमी आ जाए तब बीमारी स्वामी जी पैदा होनी शुरू होती है। एक स्पेसिफिक हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो स्वामी जी इस ग्लैंड के अंदर बनता है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और हमारे शरीर के जितने सेल्स हैं स्वामी जी उनको रेगुलेट करता है। हमारे सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, एक एक सेल के अंदर स्वामी जी कई लाख रिएक्शन एक एक सेकंड में हो रहे होते हैं, उन सब का रेगुलेशन भी स्वामी जी थायरॉक्सिन ग्लैंड ही करता है। भारत में लगभग स्वामी जी 11% लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपो मतलब कम, थायराइड मतलब थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का बनना। तो अगर थायराइड हार्मोन जो T3 और T4 के तौर पे पाया जाता है, जब वो कम हो जाते हैं स्वामी जी, उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो लगभग 10 में से एक इंसान को स्वामी जी ये दिक्कत है, वजन अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, कम हो जाए, चेंजेस हो जाए, तो स्वामी जी उसकी वजह से ये दिक्कत भी आनी शुरू हो जाती है। अब जो थायराइड हार्मोन है, जो हमारे थायराइड द्वारा हमारे शरीर को दिया जा रहा है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं स्वामी जी। तो ये हमारे ब्रेन पे काम करता है, हमारी आंखों पे काम करता है स्वामी जी, लंग्स पे जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो भी यही करता है, लिवर फंक्शन भी यहीं से कंट्रोल होते हैं, डाइजेशन, हार्ट और मसल्स ये भी स्वामी जी इसी हार्मोन द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं। अब ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है स्वामी जी, ये भी एक तरीके की ऑटोइम्यून डिजीज़ है। मतलब कि जो हमारा शरीर का अपना प्रतिरक्षा तंत्र है, अगर वो ठीक ठाक काम करते रहते तो स्वामी जी हम ठीक ठाक रहते हैं, पर कभी कभी शरीर के अंदर ही अंतर्द्वंद होना शुरू हो जाए, थोड़ी सी हल्की से गृह युद्ध जैसी हालत आ जाए, तो वो स्वामी जी ऑटो इम्यूनिटी होती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और स्वामी जी इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बड़ा कारण स्वामी जी इसका कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट भी है, और स्वामी जी थायरॉइडिक सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, पाइटोट्री डिसऑर्डर्स या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी, अगर हमारे खाने में स्वामी जी आयोडीन ठीक मात्रा में ना हो तो ये दिक्कत बढ़ती है, क्योंकि आयोडीन एक एलिमेंट है जो थायरॉक्सिन हार्मोन का कोर होता है स्वामी जी। हमारे शरीर को जब उसको बनाता है तो उसको आयोडीन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो स्वामी जी ये सब सिम्टम्स हैं कि बीमारी के कौन कौन से लक्षण हैं, क्या हो रहा होता है कि अचानक आवाज़ बदल जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेयर लॉस हो जाते हैं, और स्वामी जी सुनने में दिक्कत हो जाती है, थकान बहुत रहती है, स्किन ड्राई हो जाती है, और स्वामी जी ऐसा लगता है कि हाथों और पैरों में हल्की हल्की पिन चुभ रही हैं, वो भी स्वामी जी एक सिम्टम इसी का होता है। आँखों के आसपास सूजन रहती है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, और स्वामी जी जो शरीर के अंग हैं स्वामी जी उनमें भी सूजन आनी शुरू हो जाती है। अब अगर आप देखें सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी इसकी एक ही दवा होती है कि हार्मोन्स को दे देते हैं, जो जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट, वो भी सिंथेटिक हार्मोन, वो भी सिंथेटिक हार्मोन है स्वामी जी। सिंथेटिक हार्मोन, सिंथेटिक पेन किलर, सिंथेटिक आप स्टीराइड और सिंथेटिक सारे न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक सारे केमिकल्स, मेडिसिन सिंथेटिक, और सिंथेटिक फिर हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, सारी ज़िंदगी आपकी
एक तरह से नकली सी हो गई। नकली सी हो जाती। सिंथेटिक को मतलब हिंदी आम भाषा में बोले तो नकली। हाँ सर। नकली माने कृत्रिम, कृत्रिम माने अनैसर्गिक, अप्राकृतिक। पूरा ताना बाना ही गड़बड़ हो गया है। हाँ स्वामी जी। और स्वामी जी ये जो सिंथेटिक हार्मोन है, अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए हमारे शरीर में, क्योंकि हम गोली खा रहे होते हैं, अगर वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाए तो स्वामी जी उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, जिसको स्वामी जी हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन की जरूरत से ज़्यादा मात्रा हो जाए तो वो भी स्वामी जी एक प्रॉब्लम का कारण है। तो इसलिए बार बार इसको चेक एंड बैलेंस करते रहना होता है कि लोग जो ये औषधि खा रहे होते हैं, जो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन खा रहे होते हैं, उन्हें हर 6 महीने में 4 महीने में एक बार चेक कराना पड़ता है कि कहीं हम सही बैलेंस में हैं या नहीं। पर स्वामी जी उसका एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत ही कारगर उपाय है थायरोग्रिड। ये आयुर्वेद में ना थायराइड की दवाई, और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव, उसकी एफिकेसी, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, माने थायराइड के डीजनरेटिव सेल्स को, टिश्यूज़ को, पूरे थायराइड को, एक ऑर्गन को रिजुविनेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही किसी के ध्यान में नहीं था। तो आयुर्वेद के इतिहास में, आयुर्वेद के क्षेत्र में ये थायराइड की साइंटिफिक मेडिसिन पहली बार बनाई, और उसके परिणाम अभी आपको सारा डेटा बताएंगे, वो भी आप देखेंगे तो अप्रतिम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपके पेट पर ही मिट्टी पट्टी रखी हुई है, अब इसको लगभग 20-25 मिनट, 21 मिनट तो कम से कम रखना है, और माथे पर भी। अब इसका परिणाम ये होता है पूरा पाचन आपका रूपांतरित हो जाता है। तो एक जो प्रकृति का तत्व है, एक जड़ी बूटी वनस्पति, एक थेरापी, एक प्रक्रिया जो आपको यहाँ से कराते हैं ना, उसका अप्रतिम लाभ है। तो आप आँख में आईग्रिड, कान में आईग्रिड, नाक में अणुतेल और मिट्टी पट्टी के साथ साथ जो आपकी आंखों पर पट्टी डाल दी है ना, इन सो कोल्ड जो है कुछ साइंटिफिक रिसर्चेज के नाम पर, वो सारी पट्टी, मिट्टी पट्टी के साथ वो सारी पट्टी भी हटा रहे हैं, और आपको आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की सही पट्टी पढ़ा रहे हैं। तो ये आप सुन लीजिए, और ये नेचुरोपैथी का भी लाभ आपको मिल रहा है। अपनी ऑटोमेन जो नैसर्गिक शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, उसको कैसे बढ़ाना है, इसके उपाय रोज़ आपको बताते हैं। बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश बड़ा ज़बरदस्त है। तो डॉक्टर साहब आप बताइए इनको। हाँ स्वामी जी। और हम ये नैसर्गिक उपाय कर लेते हैं। तो स्वामी जी थायरोग्रिड के जो कंपोनेंट है स्वामी जी, जो धनिया है, कचनार की छाल है, सिंघाड़ा है, बहेड़ा है, पुनर्नबा है, तिरकटू है, पीपल है, मारीच है और गूगल है, ये जो कंपोनेंट है स्वामी जी, ये बहुत अच्छे हर्बल मेडिसिन्स हैं। इनके अंदर जो नेचुरल पैक कंपाउंड है स्वामी जी, वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर इनका थायराइड पे कैसे इम्पैक्ट आता है वो स्वामी जी हमने पहली बार देखा, और पाया कि ये जो हर्ब्स हैं, इनके जो फाइटो कंपाउंड्स हैं, फाइटो मेटाबोलाइट्स हैं, उनकी स्वामी जी अच्छी एक्टिविटी आती है। तो उसके लिए स्वामी जी हमने रैट्स पे काम किया। ये स्वामी जी बहुत लंबी स्टडी थी, तो टोटल ड्यूरेशन था स्वामी जी ट्रीटमेंट का, वो लगभग 80 दिन था। 80 दिन तक स्वामी जी हमने औषधि दी थी। बीमारी को इंड्यूस करने में स्वामी जी हमें लगभग 15 दिन लगे, कि हमने 15 दिन तक एक कंपाउंड, इसका नाम है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, शॉर्ट में PTU कहते हैं, वो स्वामी जी जब हम चूहों को देते हैं तो जाके वो थायराइड ग्लैंड में डीजनरेशन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से थायराइड फंक्शन खराब हो जाते हैं। और स्वामी जी फिर हमने देखा जो थायराइड फंक्शन खराब हो गए थे, क्या हम उनको रिकवर कर पा रहे हैं, वो स्वामी जी हमने थायरोग्रिड की वजह से देखे। तो आप देखेंगे कि लंबी स्टडी थी, लगभग हमने 80 दिन तक इसमें डोजिंग की थी, और हर 7 या 8 या 9 दिन बाद थायराइड हार्मोन्स का लेवल नापा, और ये देखा कि किस किस दिन पर किस किस डोज पे कैसे कैसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इस पूरे एग्जॉस्टिव स्टडी को हम जो देखेंगे स्वामी जी, इसमें जो क्रिटिकल कंपोनेंट ये था कि हमने थायरॉक्सिन हार्मोन का बहुत सब ऑप्टिमल डोज भी साथ साथ रखा, क्योंकि शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा रहता ही है। तो स्वामी जी जो नॉर्मल डोज होती है उसका लगभग 10 गुना कम हिस्सा हमने उसको भी एज ए सस्टेनेंस डोज रखा, और उसके ऊपर हमने थायरोग्रिड का 4 अलग अलग डोज दी, जिसको हम 20, 60, 200 और 600 मिलीग्राम पर केजी तक देते हैं। और ये देखा कि जब हम ऐसी स्टडी को कंट्रोल करके रखते हैं तो कैसे चेंजेस हमें आते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो टॉप का डेटा है, जो सबसे लेफ्ट में देख रहे हैं, ये T3 का लेवल है। थायरॉक्सिन के दो फॉर्म होते हैं, T3 और T4। तो हमने पहले T3 को भी देखा, और नीचे आप देखेंगे T4 को भी देखेंगे। ये जो है डेटा, ये डे 0 का डेटा है, जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो आप देखेंगे कि जो लेवल थे T3 के, वो लगभग कॉन्स्टेंट थे हर एक ग्रुप में, चाहे वो नॉर्मल एनिमल्स हो, चाहे वो डिजीज एनिमल हो, या फिर ऐसे एनिमल हो जहाँ हमने थायरॉक्सिन की फुल डोज
डोज दी हुई है, और ऐसे जहाँ पे सब ऑप्टिमल डोज देने के साथ साथ ये भी देखा कि कैसे इम्पैक्ट थायरोग्रिड के आ रहे हैं। तो ये डे 0 में सब कुछ सब एनिमल सेम है। 15 दिन बाद आप देखेंगे कि T3 का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और लगभग वैसा ही सस्टेन रहता है, और किसी और ग्रुप में कैसा चेंज देखने को नहीं मिलता। पर जो अच्छी चीज़ दिखती है वो लगभग 80वें दिन दिखती है। जब आप देखेंगे कि जो डिजीज एनिमल हैं उनके अंदर T3 का लेवल आधे से भी कम हो गया था, और जब आप इसको ट्रीट करना शुरू कर रहे हैं थायरोक्सिन के साथ तो थोड़े से चेंजेस तो हैं, पर जब थायरोग्रिड के साथ दे रहे हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छी डोज डिपेंडेंट रिकवरी देखने को मिल रही है, जो ये बता रही है कि थायरोग्रिड की वजह से T3 का और T4 का लेवल भी दोबारा बढ़ाया जा सकता है। ये आयुर्वेद के क्षेत्र में सर पहली ऐसी स्टडी है जहां हमने देखा कि एक आयुर्वेदिक औषधि के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो थायरोक्सिन हार्मोन के लेवल को वापस ला सकती है, जो गया हुआ लेवल है उसको भी हम रीजनरेट कर सकते हैं। और ये वास्तव में ताली बजाने वाली बात है, क्योंकि ये कुछ ऐसे फाइंडिंग थे कि जो हमारी पूरी साइंटिस्ट टीम थी वो भी इसको शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हमें लग रहा था कि हमें शायद थोड़ा सा सस्टेनेंस बेनिफिट मिलेगा, हमें लग रहा था कि थायरोग्रिड की वजह से और इफेक्ट जो भी दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएंगे, पर थायरोक्सिन की दोबारा लेवल बढ़ जाएंगे, वो बहुत ही अचंभित करने वाला था। पर हमने देखा, और अब पिछले 10 या 12 महीने के जो और नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसमें अब हम कुछ ऐसे फाइंडिंग और भी दिख रहे हैं जो बहुत ही अच्छे वाले हैं और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हैं। उनके बारे में भी हम अगले हफ्ते थोड़ा बात करेंगे। पर जो बात थायरोक्सिन की है वो तो लेवल रीजनरेट हो रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो किडनी फंक्शंस हैं उनमें भी हमें अच्छा चेंज देखने को मिला। जब थायराइड के अंदर मेल फंक्शंस होते हैं तो किडनी के फंक्शंस भी साथ साथ खराब हो जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है, तो हमने इन एनिमल्स के अंदर किडनी के वेट देखे, उनका वजन देखा और पाया कि किडनी थोड़ी सी सिकुड़ गई थी, छोटी हो गई थी। और उस केस में जब हमने बीमारी इंड्यूस की थी और जब हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे थे थायरोग्रिड का, तो आप देखेंगे वो भी अच्छे तरीके से रिकवर होने लगे। और उसके साथ साथ जो किडनी फंक्शंस हैं जिसमें आप देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड, इन तीनों पैरामीटर में भी थायरोग्रिड के ट्रीटमेंट से हमें अच्छे ट्रीटमेंट देखने को मिले, जो हमें बता रहे थे कि जहाँ भी जैसी भी व्याधि हो ये औषधि हम वहाँ जाके उस प्रोसेस को अच्छे तरीके से री-रेगुलेट करके ठीक कर लेते हैं। अब जब ऐसी बात है तो फिर एक कंसर्न ये भी था कि कहीं कुछ ऐसे और पैरामीटर तो नहीं हैं जो खराब हो रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा हो। क्योंकि जब हम इन औषधियों के बारे में बात करते हैं कुछ लोगों को डाउट होता है कि कहीं से और लिवर, किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर्स, कुछ और पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे। तो हमने वो भी नापे और पाया चाहे वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल हो, चाहे टोटल कोलेस्ट्रॉल हो, या फिर ALT या AST जो लीवर फंक्शन के एंजाइम्स हैं, उन चारों पैरामीटर में आप देखेंगे कोई भी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। और हमें एक एडुकेट सेफ्टी प्रोफाइल देखने को मिला कि जो सेफ्टी है वो अच्छी दिखाई रही थी। पर ये जो हमें अच्छे चेंजेस दिखाई दिए थे थायरोक्सिन के लेवल पर, वो कैसे हो रहे थे, उसका कारण क्या था? तो उसके लिए हमने इन एनिमल्स के थायराइड को आइसोलेट किया। और सर ये बहुत जोरदार डेटा है, आप देखिए इन थायराइड के अंदर नेचुरली इनकी जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कोलाइड्स, वो ये हैं, ये जो पर्पल कलर के बैग जैसे कुछ भरे हुए हैं जो नेचर ने ऐसे ही बनाए हैं, और इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। जब हम बीमारियां इंड्यूस करते हैं तो आप देखेंगे पूरे कोलाइड छत हो जाते हैं, इनकी हिस्टो आर्किटेक्चर ख़राब हो जाती है, और जो टोटल स्ट्रक्चर्स है वो भी ऐसे हो जाते हैं कि आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते नेचुरल वर्सेस इंड्यूस के बीच में। इनको अगर आप देखें ये पूरे कोलाइड ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डीजनरेशन हो गया है। और जब आप इसको ट्रीट करना शुरू कर रहे हैं थायरोग्रिड के साथ लो डोज पे, मिड डोज पे और लगभग ह्यूमन डोज के आसपास, तो आप देखें जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये पर्पल कलर के बैग जैसे स्ट्रक्चर दोबारा रीजनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अचंभित करने वाली बात थी सर कि हमें थायराइड ग्लैंड के अंदर रीजनरेशन दिखाई दिया थायरोग्रिड के इस्तेमाल से। और वो जो अगर आप देखें, आप उसे क्वांटिफाई करें तो आप देखेंगे जो कोलाइड स्कोर है जो नॉर्मली इतना होता है, जहाँ ब्लू कलर का बार है, ये डिजीज़ कंडीशन है। और आप देखें एक अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि हम कोलाइड स्कोर्स को जो थायरोक्सिन की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जैसे हैं उनके जो डीजनरेशन थे उनको आप थायरोग्रिड के ट्रीटमेंट से रिकवर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं।
इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो है कि एक कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर जिनको हम सी सेल्स कहते हैं। ये जो सी सेल्स हैं ये एक बड़े कारक होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। तो हमने पाया कि जब हम बीमारी को इंड्यूस कर रहे थे, जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म इंड्यूस कर रहे थे पीटीयू की वजह से, तो इन सी सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ जो आपको स्टेनिंग दिखाई दे रही है, जो ग्रीन कलर की स्टेनिंग है, ये दिखा रही है कि इन टिश्यू के अंदर जब आप इनका एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके इन इमेजेस को जनरेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि बीमारी की वजह से जो सी सेल का इस हाइपरप्लेजिया हो गया था, मतलब वो ज़्यादा बढ़ गए थे, वो बढ़े हुए लेवल भी थायरोग्रिड के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास एक मोड ऑफ एक्शन है कि थायरोग्रिड काम कैसे करती है। और सर हम इस पूरी फाइंडिंग को लेके एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है क्लिनिकल फाइटोसाइंस, और हमने ये बताया कि थायरोग्रिड जब इसको सब ऑप्टिमल डोज ऑफ लीवोथायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसके साथ अगर हम सप्लीमेंट करते हैं तो थायराइड फंक्शन भी री रेगुलेट हो जाते हैं, और एक रैट के मॉडल में हम इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म को भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये सब हमने पाया कि हम ऐसे साइंटिफिक रिसर्च भी दिखा सकते हैं कि जहां आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि, एक अच्छा फॉर्मुलेशन, एक अच्छा कॉम्बिनेशन थायराइड के बेसिक फंक्शनलिटी को ठीक कर लेता है। और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सर वो रिसर्च पब्लिकेशन है जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश है। और आप देखेंगे अब आयुर्वेद की विज्ञान की एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में बढ़ रही है। अब औषधि के नाम से ही पेपर्स हमारे पब्लिश होने शुरू हो चुके हैं और लोग उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि थायरोग्रिड जो आप देख रहे हैं टाइटल में एक अच्छे तरीके से काम करता है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम हैं उनसे हमें अच्छी राहत देखने को मिलती है। तो ये काम हमने इसके साथ किए। और जो कोरी घनबटी है जो धनिए के पानी से बनी हुई टैबलेट है, जो स्वामी जी बताते हैं कि धनिए के पानी से थायरोग्रिड खाने से और बेनिफिट होता है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोरी घन के जो अपने इम्पैक्ट हैं वो कितने हैं, और जो थायरोग्रिड के साथ हम देते हैं तो कैसे उन सिम्टम को भी रेगुलेट कर सकते हैं जो थायराइड के मेल फंक्शन की वजह से होते हैं, और हम उन पैरामीटर को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहे हैं।